अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी बोलिए। कौन बोल रहे हैं? जी मोहम्मद अल्ताफ बोल रहा हूँ। मेरे को फोन लगाया था आपने? जी शायद फ़ोन लगाया था कि मैं आपको। जी बोलिए, क्या बात करना थी? असल में क्या हुआ, मैं 2-3 लोगों को कॉल किया। जी जी आप शायद ये शूरा अमारत के मसले पर कुछ बात कर रहे थे, शायद उस टॉपिक पर बात किया था मैं शायद। जी हाँ, करता हूँ। जी जी, क्या नाम है भाई का? मेरा नाम आबिद है। आबिद साहब, माशाल्लाह। कहाँ से जी, हजरत? आबिद भी बोलते हैं, अशफाक भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं मेरे को, दो नाम से। कहाँ से हजरत? मैं एमपी से हूँ। एमपी से, माशाल्लाह। एमपी में कहाँ से? एमपी में इंदौर के करीब, पीतमपुर। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप जो है ना, मतलब ये शूरा अमारत के मामले में थोड़ा सा हमारे जो है ना, मतलब कुछ तशफ़ी बख्श जो है तो हमको समझाए कि भाई क्या आदमी ने किस तरफ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि फिर हम भी उस तरह से काम करें। मैं अमारत को, शूरा को, दोनों को हजरत समझता इतना वो नहीं हूँ क्या। मैं इन दोनों से ज्यादा चीज को समझता हूँ देवबंद को। अच्छा जी। देवबंद जिधर रुख करता है मैं उधर की तरफ चलता हूँ। हम्म, आप देवबंद से इस ये अमारत की तरफ आ गया है फतवा, तो मैं देवबंद की उधर से चलता हूँ। नहीं, देवबंद अगर फतवा अगर दे देगा इसको सूरा की तरफ, तो फिर सूरा की उधर से छोड़ के अमारत की उधर चल लेंगे। देवबंद ने तो फतवे के अंदर ये बात कही कि ये जी जो तबलीग का जो आपसी इख्तिलाफ है, इससे हमको कुछ जी लेना देना नहीं है, बल्कि उनको चंद इबारतों से इख्तिलाफ था और उन इबारतों पर मौलाना साहब ने रुजू कर दिया, तो मामला तो हल हो गया ना। वो तो हो गया भाई मेरे, पर मैं क्या है कि नेट पे जाके मैंने यानी कि इस फतवे को चेक करता हूँ। मेरे पास ये बात आई थी, ये रुजू वाली ये है। और देवबंद से कांटेक्ट करा और पूछा कि भाई ये देखा गया, तो फतवा अभी तक मौजूद है, फतवा हटा नहीं है। नहीं, फतवा तो देखो, फतवा देवबंद का एक मामला ऐसा रहता है, फतवा जो भी दिया गया है ना आज तक, वो फतवा जो है ना, वो बाद में क्या होता है, उसकी एक पीडीएफ बनती है और उसको फतवा दारुल देवबंद के नाम से शाया किया जाता है। तो जो भी फतवा दिया गया वो फतवा वैसे ही रहेगा, लेकिन हमको यहाँ तहकीक ये करना है कि क्या मौलाना साहब ने उन बातों से रुजू कर लिया क्या। तो यहाँ पर नहीं तो करा ना। हाँ, नहीं हुआ ना रुजू। रुजू तो हो गया ना मेरे भाई। आपने वो रुजूनामा नहीं पढ़ा आपने? नहीं, रुजूनामा मैंने पढ़ा है, जो भी है। क्या अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस चीज का वो होता है कि भाई इसमें रुजू करा हो, तो इसके लिए एक अपने जैसे कि लेटर पेड वगैरह जो भी है इसके साथ में सबूत के साथ में हो, तो एक वो बात हो। देखो, अभी अपना जो दावत और तबलीग का स्टेज है, मौलाना साहब देखो, रुजू एक क्या होता है मालूम क्या है, कि मेरी कंडीशन, तुम्हारी कंडीशन, और एक है शरीयत की कंडीशन है, बरोबर। तो शरीयत की कंडीशन तो क्या है मालूम क्या, ये जो तुम जो और मैं जो लगा रहे, ये कंडीशन शरीयत की नहीं है कि भाई तुम अपना लेटर पैड बनाओ और वो लेटर पैड के ऊपर रुजू करो, या तुम जो है ना 1000 लोगों के सामने रुजू करो, या तुम 7 लाख लोगों के सामने रुजू करो, या जहाँ पर तुमने गुनाह किया है वहां जाकर रुजू। ये तो मेरी और आपकी कंडीशन है ना आबिद भाई। तो शरीयत की कंडीशन क्या है मालूम क्या? शरीयत की कंडीशन है कि एक आदमी ने कह दिया कि मैं जो बात कहता था मैं उससे रुक गया, तो वो रुक गया, समझ रही? तो शरीयत से रुजूनामा हो गया ना। अभी तुमको बोलता हूँ, मेरी खुद दारुल से बात हुई, दारुल देवबंद से बात हुई, तो दारुल ने कहा कि भाई हमने जो कहना था हमने कह दिया, उन्होंने जो कहना था उन्होंने कह दिया, वो मामला खत्म हो गया। क्या हो गया? अभी आप देखेंगे कि मौलाना साहब मौलाना अरशद मदनी साहब के घर पर बैठे हुए हैं और मौलाना अरशद मदनी साहब के घर पर दुआ हो रही है, और मुफ्ती सुफियान साहब जो है, तो जो दारुल देवबंद वक़फ़ के जो मोहतमिम है, उनसे मुलाकात हो रही है। और आपको कहूँ कि दारुल देवबंद के रुकन शूरा मौलाना पीर तला साहब की अहलिया का इंतकाल हुआ, तो मौलाना साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर खुद शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद पीर तला साहब का इंतकाल हुआ, तो मौलाना साहब नमाज जनाजा पढ़ा रहे। तो ये सब चीज़ें क्या मालूम क्या, यानी ये वो मामला ख़त्म हुआ तब तो हमारे अकाबरीन आज कबूल कर रहे हैं। दूसरी बात तुम बोलता हूँ, अभी पिछले 3 महीने की कारगुजारी बोलता हूँ निजामुद्दीन से 3000 उलमा 1 साल की जमात में निकले मरकज से। तो मरकज से
इस वक्त में 3 महीने की कारगुजारी है ये, 3 महीने की कारगुजारी अभी हाल में हमारे पूरे महाराष्ट्र सूबे का मशवरा हुआ ना, तो उसके अंदर मरकज की भी कारगुजारी आई कि भाई इतने उलमा साल लगा रहे, लेकिन अपने जो जिले के और हमारे जो अजला के उलमा है वो उसमें नहीं है, तो इसलिए वो कारगुजारी हमारे सामने लाई गई। तो बोलने का मतलब कि अभी इतने बड़े मतलब जिसको बोलेंगे जम्मे गफीर उलमा इकराम लगे हुए हैं। और आप जो कह रहे हैं कि दारुल देवबंद का जो मामला है, तो देखो दारुल देवबंद ने तो मौलाना साहब की इबारतों पर इश्काल लगा था, लेकिन मरकज तो हमारा हमेशा का है ना। आज मौलाना साहब दुनिया में है, कल इंतकाल कर जाएंगे, फिर हम किधर रहेंगे। यानी आज अगर समझो मैंने शूरा का काम शुरू कर दिया और मैंने वजह बयान की कि मौलाना साहब वहाँ मरकज पे अमीर है, इसलिए मैं शूरा का काम कर रहा हूँ और मैं शूरा के काम के अंदर लगा हुआ और मरकज के खिलाफ काम कर रहा हूँ, बरोबर। अब कल के को सेम टाइम यानी अभी समझो जो भी बज रहे, इससे 3 मिनट बाद मौलाना साहब का इंतकाल होगा, मेरे को खबर आई, आपको खबर आई। अब अगले 24 घंटे में कोई नया अमीर तय होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। यानी अगर हम लोग शूरा का काम कर रहे हैं तो मौलाना साहब की जात से इख्तिलाफ है ना, ये तो इसको जातियाती इख्तिलाफ नहीं है मेरा भाई। मेरा इख्तिलाफ इस वजह से है कि अपने दावत के काम में सबसे अहम चीज जो होती है वो होता है मशवरा। जी मशवरा ठीक है। और मशवरे के लिए क्या है कि अमीर हो कि मामूर हो, अमीर हो तो मामूर से मशवरा करे, मामूर है कि अमीर से मशवरा करे, फैसला जो भी हो। तो मेरा ये कहना मतलब है, आप बता रहे हैं कि अभी अगर ये हो जाते हैं तो फिर ये होता, पर मेरा ये कहना मतलब है कि जब अमीर भी जो चीज तय होती है वो तो एक मशवरे से तय होती है ना। बोलिए। तो इस चीज का मशवरा किस लाइन से हुआ, जैसे कि हम मौलाना साहब भी है ना अमीर हैं। देखो सबसे पहली बात तो मौलाना साहब ने जो मौलाना साहब को आप समझ लो, सबसे पहले तो एक तो पहले से ही मौलाना साहब और मौलाना जुबैर साहब फैसल रहे। ये तकरीबन 22 साल से दोनों भाई आपस में एक दूसरे से फैसल रहते थे, बरोबर। और जब मौलाना जुबैर साहब का इंतकाल हो गया तो मौलाना साहब अकेले बचे, और हाजी अब्दुल वहाब साहब भी थे। हाजी अब्दुल वहाब साहब तो पाकिस्तान में थे, बरोबर। तो मौलाना साहब भी मशवरे से अमीर बचे ना। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अच्छा सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो कि काम अपना आलमी है इस पे, बरोबर। और जो शूरा बनी हुई थी वो बनी थी 3 मुल्कों को मिला के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। अब ये बनाई थी मौलाना इनामुल हसन साहब ने, ये सब चलेगा। अब ये हुई थी एक शूरा किस वक्त में, सन 95 से, जब भी इनामुल हसन साहब के जमाने से हो गई शूरा खत्म। कैसे इंतकाल करके अल्लाह को प्यारे होके सारे बुजुर्ग बचे, एक मौलाना साहब और भाई अब्दुल वहाब साहब। तो भाई अब्दुल वहाब साहब ये पाकिस्तान में, मौलाना साहब रहे हिंदुस्तान में, पर बनी तो पूरे तीनों मुल्कों को मिला के। तो यही चीज का मशवरा रायवण में हुआ भाई अब्दुल वहाब साहब के जमाने। इन्होंने क्या है कि मौलाना इलियास साहब और रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से रहे साथ, यानी उनकी वक्त जिंदगी में भी आने के इन्होंने उस वक्त में साथ में मिलकर मेहनत करी, जो भी है, ठीक है। तो बच्चे दोनों, तो दोनों ने मिल, जब ये 2 बच्चे शूरा में, तब ये चीज का मशवरा तो हुआ रायवण में, और इसी की नेज पे भाई अब्दुल वहाब साहब ने एक शूरा बनाई। जिसमें आपको बोलता है, सुनो, जब हाजी अब्दुल वहाब साहब ने जब मशवरा हुआ वहाँ पर, तो मशवरे में कुछ तय नहीं हुआ। आप समझो बात को, यानी मौलाना हाजी अब्दुल वहाब भाई फारूक साहब की ऑडियो आप खुद सुन लेना कि मशवरा हुआ। मशवरे के अंदर ये लोगों ने तजवीज पेश की कि भाई ये पाकिस्तान के 4, हिंदुस्तान के 4, बांग्लादेश के 3, इस तरह के अफराद को तय करके मौलाना साहब के सामने लाए और कहा कि भाई इस पर आप दस्तखत कर लो। तो मौलाना साहब ने उस वक्त में कहा कि कोई गधाई होगा जो इस तरह की शूरा को मान लेगा। अगर मरकज निजामुद्दीन का मसला है तो मरकज निजामुद्दीन में जाकर हम शूरा बना लेंगे और आप लोगों को इत्तला कर देंगे। तो ना मौलाना साहब ने शूरा का इनकार किया, बल्कि मौलाना साहब ने उस तजवीज़ का इनकार किया जो उस वक्त में बनाई गई थी, बरोबर। और फिर वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर तकरीबन कई मुल्कों के लोग थे। खुद भाई फारूक का बोलना है कि 27 मुल्कों के लोग थे, उसके अंदर बदमज़गी पैदा हो गई। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि इस मसले को मेरे ऊपर छोड़ दो, इख्तिलाफ मत करो और तुम अपने मुल्कों में जाओ और जैसे काम चल रहा है काम करते रहो, इसको मैं देख लूंगा।
ये बोलकर वहाँ पर कोई फैसला नहीं हुआ और मौलाना साद साहब हिंदुस्तान आ गए। कहाँ गए? उसमें मौलाना इब्राहिम साहब भी आ गए, मौलाना अहमद लाड साहब भी आ गए। चंद दिनों के मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। एक मिनट में बात कह रहा हूँ कि सूरा बनी जो भी है जैसा, ठीक है, तो सुन तो लेना, आप सुनो ना पहले तो। सुनो तो सही मेरी बात तो सुनिए। इसकी वजाहत के लिए मेरे पास में आइडियो भी है, जब बनी थी उस वक्त के 3 पार्ट है इसके। मैं क्या बोल रहा था, सुनो ना मेरी बात है। और इसके बाद में वजाहत है बिल्कुल मौलाना तारिक जमील साहब की पूरी। बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो ना, मैं जो है ना इस चीज में ना शायद आपने 1 साइड मुताला किया रहेगा, मेरा 2 साइड मुताला है, यानी दोनों तरफ मुताला है। यानी मैं कोई मौलाना साद साहब का और मरकज का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। देखो अभी तक आपको ये मालूम था कि रायवंड के अंदर मौलाना साद साहब के और वो मशवरे से शूरा बनी, मशवरे से शूरा बनी नहीं, मशवरे में झगड़ा हो गया, सब लोग जिधर उधर हो गए। बाद में हाजी अब्दुल वहाब साहब के तरफ से डायरेक्ट खत आया, कहा आया, और मौलाना तारिक जमील साहब ने उस चीज को आकर ऑडियो के ऊपर वीडियो के अंदर बोले कि ऐसा ऐसा मशवरा हुआ और वहाँ पर ये नाम आए और वहाँ पर ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ, और फिर उसके बाद में हाजी साहब के दस्तखत के साथ में ये शूरा। तो हाजी साहब को ये इख्तियार नहीं था कि वो इस तरह की शूरा बनाए, क्योंकि शूरा जब बनी थी तो उसके अंदर ये बात कही गई थी कि जब तक शूरा के अहबाब किसी चीज पर मुत्तफिक नहीं होंगे सब, तो उसके अंदर वो चीज तय नहीं होगी। तो तुमको बोलता हूँ, जब ये तजवीज लाई गई कि ये 4 लोगों, वो 3 लोगों और इधर के 4 लोग। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे 2 जने थे। हाँ हाँ, तो मुत्तफिक तो 2 भी नहीं थे, दोनों मौलवी साहब थे अमारत केस में, सुनिए तो सही मेरी बात, और भाई अब्दुल वहाब साहब थे सूरा के था। तो ये 2 जने बच्चे थे, दोनों में भी आने की पूरी राय एक जैसी नहीं थी इनकी, और बनी थी, मेरी बात तो सुनिए, जो भी बनी थी तो इसके पूरे यानी कि पूरे के पूरे कागजात है, साइन है, दस्तखत है सारे जनों के। उसके ऊपर देखो तुमको बोलता हूँ, उसके ऊपर दस्तखत मौलाना साद साहब के नहीं, उसके ऊपर मौलाना इब्राहिम साहब के दस्तखत नहीं है। ये लोगों ने बाद में जब झगड़ा हो गया ना, उसके बाद में दस्तखत लिए। तो खुद वो जो लेटर है, वो जो शूरा बनाई थी, वो खुद बगैर मशवरे के बनाई गई थी। तो मौलाना साद साहब के ऊपर वो चीज कैसे तुम ये कर सकते कि मौलाना साद साहब ने बगैर मशवरे के बनाए करके हो? तो पाकिस्तान फिर और बांग्लादेश इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है? किसको सपोर्ट कर रहा है? सूरा को। बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान, दोनों जगह पे दोनों काम है, दोनों काम है दोनों जगह पर। क्वांटिटी देखी जाएगी तो इधर होगी 5%, पाकिस्तान के अंदर क्वांटिटी शूरा वालों की, बांग्लादेश में क्वांटिटी तबलीग ये मरकज वालों की। तो मेरा ये कहना मतलब है कि फिर दोनों तरफ में नो एंट्री क्यों है मौलवी साहब की? किधर दोनों तरफ नो एंट्री है? दो ही तरफ इस्तिमा वगैरह जो भी होते हैं बांग्लादेश के अंदर इसलिए नो एंट्री है कि वहाँ के उलमा इकराम ने उनके ऊपर कदगन लगा दी, वहाँ की हुकूमत को बोल दी कि अगर ये आएंगे तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर मरकज का काम नहीं है। ऐसा तो कोई कहीं पर भी लगा सकता है ना। तो सभी जगह, मेरी बात तो सुनिए हजरत, ऐसे सारी जगहों में देखेंगे तो 2 ही साथी। सुनो ना, पहली बात तो तुम्हारी एक बात तो गलत साबित हो गई, तुमने अभी तक दो मरतबा 2 बातें गलत बोले तुमने। एक तो तुमने बोले कि मौलाना साद साहब देवबंद के नाम पर तुमने गलत बोले। दूसरी चीज, क्या बोला गलत? पहले गलत बताइए क्या बोला मैंने? देवबंद के नाम पर तुमने गलत बोले कि देवबंद इस तरफ है, किधर शूरा की तरफ है ना? तो ये तो झूठ है तुम्हारा देवबंद के नाम पर। इसके लिए मेरे को ये कह रहा हूँ कि फतवा जो लगा है, नहीं तो तुमने ये झूठ बोले ना भाई आबिद भाई, तुमने तो झूठ बोले ना। हाँ, मैं क्या झूठ बोला? मैं तो यही तो कह रहा हूँ सूरा के ऊपर फतवा लग जाता। नहीं तो देखो दारुल देवबंद के मोहतमिम, इधर सुनो ना, दारुल देवबंद के मोहतमिम बोल रहे कि हमारा ये शूरा हमारा से कोई लेना देना नहीं, तुम बोल रहे कि दारुल देवबंद की तरफ है, तो ये तो तुम्हारा झूठ हुआ ना। तो दारुल देवबंद से मुराद ये है कि अगर बता दे कि दारुल उलमा इकराम के साथ में है। अरे भाई इधर सुनो ना, उलमा इकराम के साथ में मतलब मरकज की तरफ उलमा नहीं है, ऐसा तुम्हारा बोलना आ रहा? किसके तरफ? मरकज की तरफ उलमा नहीं है, ऐसा तुम्हारा बोलना आ रहा? हाँ, तो मरकज के इधर उलमा वो नहीं है ना जो मोतबर उलमा है। तो तुम्हारे मोतबर उलमा होने के वास्ते तुम्हारे पास क्या शराइत है? मेरे पास में देवबंद है। तो देवबंद के कासमी उलमा के तुम्हारे को कॉन्फ्रेंस में लूँ क्या अभी किसी कासमी को साथ में कि भाई ये कासमी है और ये मरकज की हिमायत में? अभी नहीं, मेरी बात सुनिए। सुनो ना, सुनो ना, दारुल देवबंद के अंदर जो है ना पढ़ाने वाले असातिज़ा में से अगर मैं किसी की ऑडियो डाल दूं आपको कि ये शूरा वूरा कुछ नहीं है, सब काम मरकज की तरफ से,
तुम लोग अपने 6 नंबर की मोटी मोटी बात करते रहो, इधर उधर की बात मत करो। अगर ये ऑडियो में अगर आपको डाल दूं, ये शूरा उरा को यहाँ पर कोई नहीं पहचानता यूपी के अंदर, तो तुम ये बात मान लेंगे कि दारुल देवबंद के उस्ताद ये बात बोल रहे? काय की ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो शूरा उरा उनके यूपी में नहीं जानते करके, दारुल देवबंद के उस्ताद को मानेंगे क्या तुम? दारुल देवबंद के उस्ताद को मैं इस चीज पे नहीं मानता हूँ, मैं इस चीज को मानता हूँ तुम्हारी जो कंडीशन फतवा पे इस्लाम लगाया कबूल है। करते मेरी बात सुन लो, मेरी हाँ। बात सुनिए, मेरी बात यानी सुनिए। तुमको कुछ मैं करना फतवे नहीं, के बेस पे हूँ, मेरी बात सुनो सुनिए, ना, मेरी हाँ। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं फतवे के बेस पे हूँ। नहीं, अभी तो तुम अपनी बात पे पलट गए ना। तुमने तो पलट रहे हो ना, बोलो। देखो तुमने देवबंद के नाम पे झूठ बोला, तुमने क्या शूरा बोला के नाम, झूठ? ये तो पूछ रहा हूँ मैं, झूठ बोला क्या मैंने? तुमने यही बोला ना तुमने कि तुम बोल रहे कि देवबंद शूरा की तरफ है, ये तो झूठी है ना। दारुल देवबंद के मोहतमीम बोल रहे कि हमारा कुछ लेना देना नहीं ना, और तुम बोल उनका रहे कुछ लेना देना नहीं है तो यूं थोड़ी बोलेंगे कि मैं हूँ ये हूँ। पर एक चीज तो ये साफ हो गई ना भाई कि गुमराही का फतवा लगा दिया, गुमराही तो का यानी कि फतवा कुल लगा मिला लाफल वाला को, फिर झूठ बोला नहीं तुमने। लगा। देखो तुम फिर झूठ तो बोले। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपका फिर बोल रहे झूठ नहीं लगा क्या? नहीं आप लगा, बोल रहे नहीं लगा? नहीं लगा। मैं दे देता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ इस नंबर मैं पे। बोलता हूँ ना आपको क्या फतवा लगा। अगर कदगन नहीं लगाई तो गुमराही आने का खदशा है। नहीं तो ये गुमराही का फतवा लगा, ये आप क्या बोलना चाहते हो? ये झूठ है कि क्या है? मैं बोल रहा हूँ ना, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, गुमराह मेरी किसको बात सुनिए, गुमराह आप सुनिए किसको मेरी बात बोलते? सुनिए, गुमराह किसको बोलते बोलो? जो अहले वल सुन्नत जमात से हटके। बरोबर। दारुल देवबंद के मोहतमीम साहब से मेरी बात हुई फोन पर। वो ऐसे बात नहीं होती मेरी भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जाकर बात मेरी किया, बात सुनिए, सुनो, ऐसा काम नहीं होता है। मेरी बात नहीं, सुनिए, इधर सुनो, वो आप लेटर बोल पेड रहे। पे पूरा होगा, पूरा कंप्लीट, इधर उसको सुनो, सबूत बोलते हैं। आपको शूरा की ऐसे तरफ से काम बयानों करना से है, देवबंद में आपको लाखों शूरा की लोग तरफ से निकले, काम करना है, आप शूरा लाखों की तरफ से इकराम काम करो, निकले। लेकिन झूठ मत वो बोलो। ऐसे कि तुम किसी की भी वो नहीं बता सकते इधर हो, सुनो जैसे ना, कि मैं सबूत अपने पास है ना, मैं तुमको सबूत अपने पास है ना। सबूत लगाऊंगा मोहतमीम साहब की। बिल्कुल लगाइए, आप इधर कुछ भी सुनो। लगाइए, हम तो फतवे को देख के करेंगे काम। इधर सुनो ना, तो तुम झूठ मत बोलो ना, तुमको फतवा नहीं तो आप लेटर पे मेरी बात तो सुनिए। देवबंद का देवबंद का एक फतवा, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, वो मोहतमीम साहब एक बयान दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जो भी होगा, मोहतमीम से भी लेना देना नहीं अभी। नहीं लेना देना सब है, पर आप तो लेटर पे लगा दो। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो आप क्या इतने हक पे हो तो इतने हक पे हो तो आप लेटर पेड लगा दो ना देवबंद का कि भाई ये गुमराही नहीं है, तुम गुमराही नहीं है। आप लेटर पेड तो लगाइए, एक लेटर पेड नहीं लगा सकते क्या? एक देवबंद का लेटर पेड तो लगा दो मेरे भाई। जो आप लेटर पेड पर बात कर रहे हो, आपने बोला कि झूठ है, कि फतवा लगा नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि फतवा लगा हुआ है, तो आप फतवे को झूठ बोल रहे हो, यानी आप देवबंद के खिलाफ जा रहे हो, आप देवबंद के खिलाफ जा रहे हो। इन्होंने बातें भी बहुत सारी बयानात करे हैं इन्होंने, कुरान शरीफ में भी बहुत सारी आयतें इन्होंने करी है। मस्जिद इराक में इन्होंने बोला कि मुसलमान बना रहे हैं मेरे झूठे भाई। तो ये बात तो मेरी बात तो सुनिए, मेरे झूठे भाई सुनो, मेरे झूठे भाई सुन, झूठा भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, झूठे भाई मेरी बात सुन। आप ये बोल दो कि फतवा नहीं लगा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम देवबंद का फतवा लगा क्या? गुमराही का नहीं लगा क्या? मैं भेज देता हूँ, नहीं लगा, नहीं लगा तो क्या करोगे? मैं बोल रहा हूँ, मैं तो लेटर पेड पे बताऊंगा। उलमा इकराम की भी जमात जो है, उलमा की जमात है, जो उलमा की जमात है वहाँ पर देवबंद में, उन्होंने मिलके यानी इस पे दस्तखत करी है गुमराही के ऊपर। तो आप इस चीज को मानोगे कि नहीं मानोगे? ना सुनो ना, अगर कदगन नहीं लगाई गई तो गुमराही आने का खदशा है। कदगन नहीं है, एक गुमराही का पूरा फतवा है, मैं आपको 6 पेज भेज देता हूँ आपको, तो आप उसको पढ़ लो, 6 पेज पढ़ के आप उसको मान लो। मैंने सुन लो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम दारुल देवबंद के नाम पे झूठ बोल रहे हो। गुमराह नहीं, आप तो हमको फतवा बता दो, या आपको फतवा बता देता हूँ सुनो ना, और मैं बयान जो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। कुरान का एक आयत का भी इंकार करने वाला कौन है? सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान का एक आयत का इंकार करने वाला कौन है? पहले बताइए। तो काफिर है क्या मौलाना साहब? तो फिर इन्होंने क्यों बात करी? मस्जिद को जिरार बनाने वाले जो है मुसलमान है, काफिर है ना फिर तुम्हारे हिसाब से? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता किसी के बारे में। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ये तो आपने बोला है। सुनो ना, तो माशाल्लाह समझदार हो, आप ही ने बोल दिया जो भी है। हजरत, अच्छा मतलब तुम्हारा बोलना का मंशा यही था कि वो मौलाना साहब काफिर है करके? नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने तो बोला ही तुम्हारे शूरा वाले का भी टच हो गया, उनके साथ में ज्वाइंट हो गए, तो तुम काफिर के साथ में काम करेंगे क्या? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, जो बात निकली है, जो जबान से बात निकली है, मैं क्या ये बात जो निकली है तो अपन उस पर बात करेंगे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने देखो देवबंद के नाम पे झूठ बोले, तुमने हाजी अब्दुल वहाब साहब के नाम पे झूठ क्या बोल रहा है? तुमने ये बोले कि एक तो देवबंद ये बोलता है कि मौलाना साहब ये मरकज की तरफ से नहीं शूरा की तरफ से काम करो। दूसरा तुमने ये बोले कि मौलाना साहब पे गुमराही इशारा है भाई, इशारा समझना चाहिए। इशारा एक देवबंद की जमात अलग है। अरे मेरे भाई, इशारा समझ जाता है। अगर वो ये समझ लो कि अगर वो ये नहीं बोलते तो ये समझ लो तो कि गुमराही का फतवा नहीं लगाते। मैं इशारा गुमराही का फतवा तो लग गया ना भाई, इधर सुनो, गुमराही का फतवा तो लग गया ना। इशारे की बात बोलता हूँ, इशारा वहाँ होता है जहाँ नुसूस मौजूद नहीं होती। जब देवबंद की नुसूस मौजूद है,
देवबंद की नुसूस मौजूद है, देवबंद के साफ अल्फाज मौजूद है कि देवबंद ये कह रहा है कि हमारा तबलीग के आपसी इख्तिलाफ से हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर तुम उससे कैसे अख्ज़ कर सकते? यानी जब तुमको साफ बोला गया, हाँ तुमको काम मरकज से हटकर करना है तो तुम करो, देवबंद के नाम पे रोटियां क्यों सेक रहे हो खुद की? देवबंद पे क्यों नहीं सेकेंगे? फतवा दिया ना भाई मेरे उन्होंने। तुमने बोले देवबंद वालों ने कहा कि मौलाना साहब गुमराह है और अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि हमने कभी मौलाना साहब के बारे में अल्फाज नहीं कहे कि वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। नहीं कहे हैं पर लिखा तो है ना भाई। बिल्कुल नहीं लिखा। क्या होता है? फिर झूठ बोला। लेटर पेड क्या बोलता है? लेटर पेड क्या बोलता है? फिर झूठ बोला। मैं ये क्या बोल रहा हूँ? लेटर पेड झूठ बोला। देखो क्या बोलोगे? लेटर पेड में आपको भेजूंगा तो क्या होगा? आबिद भाई मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात एमपी वाले, आबिद भाई एमपी वाले सुन लो। देखो एक आदमी कहता है कि अगर मैंने इस बंदे को रोका नहीं ना तो ये खड्डे में गिर जाएगा, और उन्होंने रोक दिया और वो बंदा रुक गया, तो खड्डे में गिरा है क्या? कहाँ रुका मेरे भाई? रुक गया ना मेरे भाई, बात चलती गई, उसके बाद भी बात चलती गई, वो रुक गया नहीं रुकी। अगर रुक जाते तो ये फतवा हट जाता। देखो तुमको एक बात बोलता है कि तुम्हारी शर्त, एक तुम्हारी शर्त है कि हमारे नबी का फरमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी मतलब अपनी गलती पर तायब हो, क्या हो, जो आदमी अपनी गलती पर तायब हो तो उसको उसकी गलती याद दिलाना भी गुनाह है। देखो तुमको एक बात बोला, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इन्होंने एक किताब क्या लिखे, देवबंद यूँ कह रहा है, मेरी बात सुनिए, देवबंद यूँ कह रहा मौलवी साहब को कि भाई जो लोगों के आवाम के सामने जो बातों की गलती कही है, जो बयान गलत नात किए हैं, तो आवाम के सामने यानी कि उसको रुजू करो। आवाम के सामने तो रुजू नहीं हो रहा ना भाई। सुनो ना, वो तुमको बोलता हूँ ना, बहुत बड़े बड़े इज्तिमा में रुजू करे उन्होंने, सारी दुनिया को मालूम है। एक आधी आइडियो भेजो मेरे को उसकी, मतलब तुमको मालूम नहीं होगा मौलाना साहब ने रुजू किए करके? हाँ नहीं है ना, ऐसी आइडियो भेजो जो उसमें इज्तिमा में, मतलब तुमको की जो आइडियो है। मेरी बात सुनो, यूँ तो क्या है कि बैठे बैठे कहीं पे भी नहीं बोलना, जैसे कि इस्तेमा वगैरह की जो आइडियो है वगैरह जो भी है वो भेजो आप। भेजता हूँ। देखो अभी सुन लो, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किताब से लिखे गुनाहगारों से नफरत मत कीजिए, और फिर लिखे उस्मानी साहब की कुछ आइडियो वीडियो मैं भी भेज दूंगा आपको, सुन लेना बिल्कुल इंशाल्लाह। तो सुनो ना, पहले किताब का सुन लो, इधर सुनो। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को ऐसे गुनाह पर शर्म दिलाए और उस गुनाह का ताना दे जिस गुनाह से वो तौबा कर चुका है, तो ये ताना देने वाला शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो खुद उस गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं हो जाएगा। जैसे एक शख्स के बारे में आपको पता चल गया कि फला गुनाह के अंदर मुब्तला था या मुब्तला हुआ है, और आपको ये भी पता है कि उसने तौबा भी कर ली है, तो जिस गुनाह से तौबा कर चुका है उस गुनाह की वजह से उसको आपको मालूम है, हम लोगों को नहीं मालूम है। तो अल्लाह के बंदे, तुम लोग वेबसाइट के ऊपर जा रहे, इधर जा रहे, तुमको रुजूनामा नहीं मिल रहा है वेबसाइट के ऊपर? हाँ झूठ बोल रहे मौलाना साहब, तो रुजूनामा नहीं मिल रहा तुमको, लेटर पैड की बड़ी तुमको समझ में आ रही है? वो कब का है? 2018 पहले का है। मेरी बात सुनो, 2018 के मेरी बात सुनो, 2018 के पहले का है, 2018 के बाद का है? मैं क्या 2018 के बाद का है कि 2018 के पहले का? ये बताओ। तो मैं तुमको भेजूंगा, तो डेट तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन यही तो बस मसला है, डेट में तो मसला है तुम्हारा। मतलब डेट जो है ना, ये रुजूनामा जो हुआ है क्या तुम लोगों को? हाँ तो 2018 में जो फतवा लग गया भाई देवबंद का, मतलब एक मरतबा लग गया, तुमने अपने दिल के अंदर लगा लिया ठेसा, बस। तो काय को लगेगा? तो इतने बड़े आदमी मतलब तुम देखो देवबंद के नाम पे झूठ बोल रहे क्या? तुम देवबंद के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। इधर सुनो, तुम नहीं हटेगा क्या? सुनो ना, देवबंद, मैंने तो तुमको बोला ना, देवबंद तुम्हारी कंडीशन पे काम नहीं करता, नहीं करता ना। देवबंद के मोहतमिम ने कहा कि हमारा मामला खत्म हो गया, मौलाना खत्म हो गया, तो उसके लिए लेटर पेड आएगा ना मेरा भाई, जो लेटर पेड पे जो लिखी गई है। मेरी बात सुनो, जिससे यानी कि लोग जुड़े हुए हो, लोग जिस लोग की वजह से जो लोग यानी कि इधर उधर में इंतजार में हो, तो ऐसा यानी देवबंद काम नहीं करता मेरे भाई के। लेटर पेड पे जब फतवा देते हो तो फतवे को हटाएंगे रुजूनामे के बाद में, तो रुजूनामा होता तो वो फतवा हट जाता। अरे तुमको अल्लाह का डर खौफ कुछ सब बेच के खा गए कि तुम लोगों ने, बेशरम हो गए तुम लोग। खा गए ना मेरा भाई, वो सारा तो बंद पड़ा हुआ है, तुम्हारे कोई शर्म नहीं हो चीज की है। 1.5 साल से मरकज बंद पड़ा हुआ है, तुम्हारे को मरकज की फिक्र नहीं है। मौलाना साहब उनकी वालदा को लगा रहे हैं, वालदा को अर्जी लगा रहे, वालदा की अर्जी लगा रहे। ना मेरे पास सब है, मेरे पास आपको वीडियो भेज दूंगा। तुम्हारे को तो ये भी नहीं मालूम मौलाना साहब ने रुजू किए करके? कौन? तुझे करा ना?
नहीं करा, नहीं अवाम के सामने नहीं करा रुजू। अच्छा भाई तो फतवा हटा दे। नहीं भाई हंस रहे हो तो फतवा नहीं हटा सकते हो तो। अरे भाई मेरी इतनी अरे तो फतवा हटवा दो। नहीं मेरा भाई एक अर्जी ये लगा दो देवबंद में ये अर्जी लगा दो कि मौलाना साहब ने रुजू किया है। अच्छा सुनो, आपने फतवा क्यों नहीं हटाया? अच्छा सुनो, आपने फतवे को अभी बाकी क्यों रखा है? अरे वो हमने कई मर्तबा बात कर ली। वो फतवे का विषय मामला ऐसा है कि उन्होंने एक बात कही कि हमने एक वजाहत की, मौलाना साहब की तरफ से एक वजाहत आई, वो मामला खत्म हो गया। इतना हमारे लिए काफी है। तो किस चीज पे आएगी? खत्म किस चीज पर खत्म हो गया उनका मामला, खत्म इसी चीज पर हुआ। तो लेटर पेड पे बता दो ना, लिखा हुआ हमको। अरे लेटर पेड पे लिखा हुआ बता दो ना मेरा भाई के लेटर पेड पे ये रुजूनामा हो गया है, ये फतवा हट गया है। मौलाना साहब यानी कि गुमराही के बंदे ऐसा नहीं होता। जो चीज एक मरतबा फतवे पे लिख दी गई ना, तो वो फतवा एक किताबी शक्ल के अंदर तुम्हारे बच्चे है ना, तुम्हारे तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, फतवा एक लेटर पेड पे था। आपने बोला कि मौजूद रहता है, ये एक बार लगता है, ये रहता है, ठीक है। तो लेटर पेड तो और भी है ना, तो लेटर पेड पे यानी कि देवबंद एक और चीज लिख के देता है, उसके बाद में अगर फतवा हटता है तो जो चीज नहीं लिखी नहीं। जो चीज पर देखो, तुमको एक बात बोलता हूँ, मैं एक आदमी को बोल रहा हूँ कि ये आदमी जानी है, फिर मैं उस आदमी को बोल रहा हूँ कि ये आदमी मेरे नमाज जनाजा पढ़ाएगा, तो अब ये तदबीक हो गई। क्या हो गई कि यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो जानी ने तौबा कर ली, तब तो मैंने उसको कहा ना कि मेरी नमाज जनाजा ये आदमी पढ़ाएगा। बात समझ में है? तो जो भी मौलाना साहब के ऊपर तनकीद थी, आज देवबंद के साथ में आप तुमको मालूम मरकज का पूरा काम जमीयत उलमा के ऑफिस से चल रहा है, मालूम? अच्छा नहीं मालूम रहेगा तुमको ये बात, है ना? क्यों नहीं मालूम रहेगा? मरकज खुलेगा जब होएगा ना भाई। मरकज खुला है मेरे भाई, नहीं खुला मेरे भाई। मेरी बात सुनो, मौलाना साहब ने उनकी वालदा के जरिए से यानी कि वो लगाया है। अरे तो भाई हमारे लिए रहने की जगह नहीं है, ये उसकी वजह से केवल घर खुला है, मरकज नहीं खुला है। अरे अल्लाह के बंदे से क्या मतलब पड़ेगा भाई? अरे अल्लाह इसको के आप बंदे तहकीक करो। आप अरे भाई अपने दावत तबलीग में तीसरा नंबर आता है, इल्म जिक्र आता है, इल्म से चार्ज आता है कि भाई तहकीक का जज्बा पैदा हो जाए। तो तहकीक आप नहीं करोगे? नहीं, जाकिर नगर फ्लैट है भाई, आप झूठ बोल रहे हो। जाकिर नगर फ्लैट है वो। अच्छा, वो जाकिर नगर फ्लैट है, मरकज नहीं है। अच्छा, मरकज चालू, आप भी झूठ बोल रहे हो। मरकज चालू होगा तो तुम मरकज पहुंचेंगे ना? हाँ पहुंचेंगे, आप बताओ। अच्छा ठीक है, चालू जब मेरे चालू को हो जाएगा नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो बिल्कुल पक्की खबर चाहिए। तुमको और मैं आपको बता दूं, आप बोलो तो मैं पक्की खबर ना। तुम्हारी शर्तें ना यहूद की तरह है। यहूद नहीं, यहूद की तरह भाई, ताले लगे हुए, सारी तरह से ताले लगे हुए हैं, और आप ये झूठ बोल रहे हो। बस ये करोगे? ये यानी मेरी बात सुनो, जाकिर नगर फ्लैट में ये तरबियत की जाती है कि अगर कोई सवाल पूछे तो हंस दो या फिर भाग जाओ। अच्छा, ये तरबियत की जाती है। और ये तरबियत वहाँ से पाए आपने, तो हंसते ही है। मैंने देखा बहुत सारे उससे बात करी है मैंने, वो तरह हंस के ही। तो अब देखो, आपने मेरा ये कहना मतलब है, तो आप किस चीज पे प्रूफ दोगे? आप प्रूफ किस चीज पे दोगे? निजामुद्दीन के नाम पर झूठ बोले, बरोबर? नहीं, तो दारुल के नाम पर झूठ बोला। झूठ क्या बोला मैं? आपने ये बोला कि मौलाना साहब अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। खारिज है, बिल्कुल खारिज है। फतवा मौजूद है, आज भी मौजूद है। अच्छा, दारुल के मोहतमिम ने बोल दिए कि नहीं है खारिज, तो वो मोहतमिम साहब अगर करेंगे तो लेटर पेड पे ही लिख के करेंगे। नहीं, अगर उन्होंने ऑडियो में बड़े आदमी के लिए, इतने बड़े आदमी के लिए अगर फतवा लगा है, इधर सुनो ना, अगर वो ये बात बोलेंगे कि ऑडियो के अंदर उन्होंने बात बोल दी कि हमने मौलाना साहब को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं किया, और तुम ये बोल रहे कि दारुल के फतवे में बात मौजूद है कि मौलाना साहब अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, तो किसकी बात माननी जाएगी? यानी दारुल देवबंद के जमात की मैं इस चीज की बात मानूंगा। मेरी बात सुनो, जो जमात यानी देवबंद में मौजूद है, जिनके लेटर पेड पे जिनको की दस्तखत है, उन्हीं के वही दस्तखत आएगी। वो दस्तखत एक आदमी नहीं भाई, एक आदमी नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात खालिद मदरासी बोल रहे, मेरी बात सुनिए, बोल रहे, लाओ लेटर पेड पे लाओ, सही है, साइन करा के पहुंचाओ ना भाई लेटर पेड पे। उम्मत इतनी बड़ी यानी कि इंतजार में फंसी हुई है, और ये नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता मेरा भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब ये कि ये पूरे भी लोग ऑडियो के अंदर अगर ये बात बोल दे कि मौलाना साहब अहले सुन्नत वल जमात नहीं चलेगा ना मेरा भाई। इधर सुनो, तुम्हारे वास्ते ऑडियो नहीं चलेंगी, बरोबर? अच्छा, इतना बड़ा आदमी है जिसके ऊपर फतवा लगा है, जिसकी वजह से इंतजार हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मेरी बात तो सुनो, वो तो कुछ भी हो सकता है। ऑडियो नहीं चलेंगे ना तुम्हारे लिए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी होता है चलने वाली, मेरे को इतना ही सुनना था। ऑडियो पे फतवा नहीं आया, ऑडियो पे फतवा नहीं आया, फतवा जो आया वो लेटर पेड पे आया। अरे मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑडियो पे फतवा नहीं आया, लेटर पैड पे फतवा आया, बरोबर? लेटर पैड पर फतवा दिया मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने, मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी ने,
मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब ने, ये लोगों ने फतवा दिया। अब ये लोगों से फोन पर बात हुई, ये लोग कहते हैं फोन पे नहीं चलता ना मेरा भाई, फोन पे तो बहुत कुछ चीज चलती है, फोन पे तो कुछ भी चला सकते हो। मेरे भाई सुन तो लो ना, अरे मेरे भाई तुम मानो मत, सुन तो लो, सुनो। इनसे फोन पर बात हुई, ये लोग कहने लगे कि भाई हमने जो फतवा दिया, हमने मौलाना साहब को गुमराह नहीं कहा, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं कहा, बरोबर। जो ये बात कह रहा है इसकी वजाहत वो खुद ही करेगा। यानी दारुल देवबंद ने तो ये तो जाहिर हो गया, इनकी ऑडियो से इनके फतवे का मकसद तो जाहिर हो गया कि मौलाना साहब, हमने फतवे का पूछा है, हमने फतवे का दारुल देवबंद में पूछा है कि जो फतवा लगा हुआ है, तो इन्होंने कहा है कि भैया फतवा हट गया है, तो दारुल देवबंद ने बोला कि नहीं अभी मौजूद है फतवा तो रहेगा। क्या करना? अभी मैं वही बोल रहा ना, फतवा है ना, तुम मर जाएंगे तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे, वो फतवा वहीं पर रहेगा। लेकिन मौलाना साहब एक वक्त आएगा कि आप मौलाना अरशद मन्नी के घर में बैठे, एक वक्त आएगा कि दारुल देवबंद के अंदर में भी बैठेंगे और उनसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन तुम ये बोलेंगे कि दारुल देवबंद की वेबसाइट पर जब तक फतवा हटता नहीं हम लोग मौलाना साहब की गिबत करते रहेंगे और दारुल के नाम पे झूठ बोलते रहेंगे। ये बात नहीं कर रहे हैं, जो चीज लगी वो बोल रहे हैं ना भाई। तुम बोतान नहीं लगा रहे, जो लगा हुआ है वो बोल रहे हैं हम। नहीं तो जो लगा हुआ है वो बोल रहे हैं हम। लगा हुआ ही गुमराह लगा हुआ है, गुमराही का फतवा गुमराह लगा, नहीं हम तो गुमराह बोल, सतगन नहीं लगाई गई तो गुमराह होंगे, ऐसा लगा। मैं आपको फतवे दे देता हूँ, आप पढ़ लीजिए अच्छे से बैठ के, फिर उसके बाद भाई मैंने पढ़ लिया, तुमको भी पढ़ लिया। हाँ, अभी ये ऑडियो मैं ना यूट्यूब पे लगाता हूँ, इंशाल्लाह सब लोग सुनेंगे। बिल्कुल लगाइए आप, बिल्कुल लगाइए। गाँव कौन सा आपका? कौन सा आपका गाँव? धार जिला। धार जिला। कौन सी मस्जिद में जुड़ते हैं आप? मैं आयशा चौराया धार जिला के अंदर, मध्य प्रदेश, इंदौर। हाँ बिल्कुल लगाइए। अच्छा चलो ठीक है इंशाल्लाह। और वो फतवे का यानी कि जवाब भी दे दीजिएगा, और मेरे को ये बता देना जो गलत बयानात है मैंने तो उसकी रुजूनामा भी भेज देना, रुजूनामा मेरे को उनकी आवाज का भेजना, बिल्कुल आवाज का भेजना, आवाज का भेजता, आवाज का भेजने के बाद तुम क्या करोगे? के सामने का भेजो, और उसके बाद में मेरी बात सुनिए, आवाम के सामने की ऑडियो भेजता हो आपको, मौलाना साहब की आवाम के सामने की ऑडियो भेजता हो, तो फिर उसके बाद में आपका रद्द अमल क्या होगा? यानी मौलाना साहब की ऑडियो सुनने के बाद में आपको तशक्की होगी या फिर आप वही काम करेंगे जो आज तक करते आ रहे हैं? नहीं तो उसमें जो बयानात है, कितने बयानात है, सैकड़ों बस यही करोगे और क्या करोगे भाई आप? हाँ बहुत सारे रुजूनामा के बयानात है। किस बयान के रुजूनामा करा उन्होंने? बयान किस बयान से रुजूनामा करा, ये बात करना उसमें। यानी सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी इसका मतलब है कि तुमको रुजू की खबर है? रुजू की खबर भी है तुमको? हाँ बिल्कुल है। नहीं करो। ओहो, मतलब तुम झूठ बोल रहे थे पहले? क्या की? मेरे पास खबर नहीं है। नहीं जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ ना, अभी भी बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे थे? नहीं आप बोल रहे हो ना झूठ कि ये जो रुजूनामा वो सारे शादियों का यही काम देखा है मैंने भाई। जाकिर नगर फ्लैट से यही तरबियत होती है कि हाथों और भागो। हाँ भागो। अच्छा मेरे को और एक बात और पूछ रही हूँ मैं। एक बात और बता दो आप मेरे को, अगर आप बता दोगे तो मैं अमारत में शामिल होता हूँ। आप तो ये बता दो कि अमीर किसने बनाया है इनको, किस मशवरे से बनाया है, किस जगह पे बनाया है, अब ये बताओ। आप बताओ। चलो आप बताओ। नहीं बनाया ना, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं बनाया। देखो मैं सबसे पहली बात तो मौलाना साहब जो है तो अमीर बने, अमीर खुद बने नहीं बल्कि अमीर बचे। बच्चे से काम नहीं चलता मेरे भाई, ये दावत तबलीग का काम है, वो मशवरे का है। मशवरे से बनता है। इधर सुनो, नहीं बनता मेरा भाई। मेरे राजा का बेटा राजा, ये नहीं काम चलता मेरे भाई। राजा का बेटा राजा नहीं है, राजा का बेटा प्रजा ही है, अपने भाषा प्रजा ही है। तो मौलाना साहब एक तो अमीर बने नहीं, अमीर बचे। दूसरा, टोंगी इज्तिमा के अंदर 27 से ज्यादा मुल्कों के पुरानों के अंदर मौलाना साहब के बारे में वाबर अमारत डिक्लेयर कर दी गई। टोंगी बताओ उसका सबूत। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बताइए सबूत। सूरा बनी है तो सूरा के ऊपर दस्तखत होती है, लेटर पेड बनता है, सब बनता है। बिल्कुल अमीर बनाया है तो अमीर के लिए लेटर पेड बताओ क्या बनाया। लेटर पेड नहीं रहता ना भाई, तबलीग में लिखा पढ़ी का ही बोला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, फरमाया है कि अगर किसी चीज के लिए अगर लेन देन फरोख्त करते हो तो उसके लिए गवाह भी रखो, लेख पढ़ कर लिया वो इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा काम चलेगा जो उसके लिए बगैर लेख पढ़ के चल जाएगा। यानी कि तुम मशवरा अगर मस्जिद और जमात में करते हो, गज
अगस्त अरे का मेरे- पहले अरे मेरे- अगस्त कौन अरे करेगा, मेरे अमूली पवन बात भाई भेज कौन रहा हूँ। करेगा, तो यानी कि इसके लिए लिखते नहीं हो आप, तय कर देते हो क्या? भेजता हूँ आपको भेजता हूँ। वो जो चीज है ना, खाली लेटर पैड की बात की ना आपने, करके बोला कि तबलीग का लेटर पैड नहीं है, लिखा पड़ी है ना उसकी, भेजता हूँ आपको। लेटर पैड तबलीग का नहीं कह रहा हूँ मैं, किस मशवरे से बनाया है, किस जगह पे बनाया है, कौन कौन लोग उनके मौजूद थे पूर्वजों उस के नाम भी वक्त में? चाहिए क्या आपको? यानी नहीं, जिन्होंने कौन- जिन्होंने कौन लोग बनाया उनके मौजूद पूर्वजों थे? के नाम चाहिए क्या? ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मेरे घर के यानी कि 4-10 ठीक है, ठीक है। 4-10 जने घर के लोगों को तो बिठा दोगे आप और मान उनको लेंगे बना ना, दोगे। अभी- बहुत लोग तो है ना, सुनो ना, भाई अभी अब्दुल तो वहाब हो साहब की गया ना। साइन है, अभी तो भाई हो अब्दुल गया वहाब ना। साहब की साइन है, किसकी? भाई अब्दुल वहाब साहब की साइन है उस पे। उनकी क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? वो भी उनकी थे क्यों मौजूद। रहेंगे? वो तो खत्म हो अरे गया भाई वो मामला। भी तो थे नहीं, देखो कब खत्म हो गया? मुआहिदा उन्होंने तोड़ा ना, किसने तोड़ा? मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब ने मुआहिदा तोड़ा ना, कि काय का तोड़ा? बगैर मशवरे के आलमी शुरा का इंतखाब करके मुआहिदा उन्होंने तोड़ दिया, और फिर अच्छा। उसके बाद में तो हजरत का इंतकाल भी हो गया, तो फिर अब वो कहाँ से रहेंगे वो? हाँ? अच्छा, तो ये मौका देखा गया था ना कि ये अगर मौलवी जुबैर साहब का इंतकाल 2012 सन में हुआ था, जब अमारत का दावा क्यों नहीं ठुका? तो जब भी जरूरत नहीं थी ना, जब इन्होंने आलमी शुरा का अच्छा। ऐलान नहीं किया था ना, वो खुद ही मौलाना साहब अमीर ही थे ना, वो अकेले अच्छा। पैदल बचे थे ना। अभी देखो तुम अच्छा। और मैं, इधर सुनो, तुम और मैं एक गाड़ी को बारी बारी चला रहे, लेकिन अब उसके बाद में तुम अकेले ही बच गए, ड्राइवर में अकेला ही हो, अब दूसरा कोई ड्राइवर नहीं, तो मैं ही ड्राइवर रहूंगा ना। कोई आएगा पूछेगा तो कौन भाई ड्राइवर है गाड़ी इस और गाड़ी का, तो तबलीग मैं में कोई कहूँगा, मैं फर्क होता ड्राइवर है कि नहीं? हाँ? गाड़ी और तबलीग में कोई फर्क होता है कि नहीं? गाड़ी और तबलीग में गाड़ी नहीं, को भी तबलीग से जोड़ोगे आप? मिसाल से तो इंसान को अकल रहती ये ना, तो तो ऐसी मिसाल क्यों दे रहे हो? अल्लाह के ऐसी नबी- मिसाल क्यों अल्लाह दे रहे हो के कि नबी- गाड़ी में अल्लाह एक के ड्राइवर नबी- बचा है तो ये तो अरे चलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाज की मिसाल दी है। अच्छा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को मिसालों से समझाया, और इंसान का हाँ। मिजाज है वो मिसाल से समझता है बात, इसलिए मिसाल दी हाँ। जाती। तो भाई मशवरा नहीं हुआ ना, बस यही तो मसला मैं आपको अरे समझाना चाह रहा हूँ कि मैं अमीरात क्या का बोल रहा मसला था, नहीं सुनो, हुआ। तुम्हारे कैसे मालूम क्या, तुमको दारुल देवबंद के मोहतमिम की बात नहीं माननी है, लेकिन मेरे दारुल को तो देवबंद के लेटर पेड फतवे चाहिए, के अंदर मैं लेटर पेड चाहिए मेरे को। तुम्हारा कैसे मालूम कि यहूद थे लेटर ना, पेड चाहिए भाई। यहूद ने बात से काम नहीं चलेगा, सूर्य बकरा के अंदर है बयान ना, से काम नहीं चलेगा। सुनो ना, लेटर पेड जब तक कि नहीं होगा, लेटर पेड सूर्य बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद की सिफात बयान की, तो उसमें क्या अच्छा। किया कि यहूद जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि मूसा हम तेरे रब को मानेंगे, लेकिन उसका चेहरा दिखना चाहिए, उनको क्या होना चाहिए, यानी उनकी शर्तों पर मानेंगे वो उसके रब को। कैसे? तो ऐसी जो शर्त, अपनी शर्तों पर जो शरीयत को मानते हैं ना, तो वो तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना? तुम बगैर मशवरा के अमीर मानते हो उनको? बगैर मशवरे के साथ मानते हैं, और वो मशवरे से तो मशवरा कहाँ करा उनका? मैं ये तो अरे समझा हो रहा गया हूँ, तुम्हारे, मशवरा कहाँ? अरे तुमको तो बताओ रुजूनामा ना। नहीं मालूम है तो तुमको क्या मालूम तो रहेगा? कहाँ बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा रुजूनामा हूँ? भी भेजो। हाँ, सब तो मैं भेजो। ये भेजता 2018 के बाद का रुजूनामा मैं भेजना, क्या आप लोगों बोल को रहा पहले का मत हूँ? भेजना। मैं मेरी क्या बात बोल रहा हूँ? सुनिए, मैं क्या मेरी बोल बात रहा हूँ? सुनिए, अरे मेरी बात 2018 के सुनिए पहले भाई। कैसे रुजूनामा करेंगे हंसते वो? रहो, हंसते रहो। 2018 के बाद का रुजूनामा चाहिए, 2018 के पहले का रुजूनामा नहीं। सुनो ना, ऑडियो मेरी बात सुनिए, क्योंकि 2018 के बाद भी गलतियां हुई है। ऑडियो कट करता मैं वापस से कॉल करो मेरे को, तुम